हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज़ आशिफ अली। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो उसी का क्वेश्चन नंबर 81 आज की क्लास में हम करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आइए चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म में आए हैं ये 1 अक्टूबर 2022 को, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है जेड को और बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 80,000 तो होगा ही, ठीक है। इससे नीचे प्रॉफिट नहीं होगा। तो गारंटी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देता है कि कम से कम तुम्हारा इतना प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। अब तीनों पार्टनर की कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 1,60,000। प्रिपेयर करना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो क्वेश्चन को वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं तीनों पार्टनर के नाम X, Y, Z। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 4:3:3 और कैपिटल इनकी बताई गई है 3 लाख X की है, 2 लाख Y की है और 1.5 लाख रुपए कैपिटल Z की है। अब इसके अलावा जो प्रॉफिट बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्रॉफिट बताया गया है 1,60,000 रुपये प्रॉफिट है। अब बच्चों करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इन सभी पार्टनर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देने वाली है उसको माइनस करेंगे। देन आफ्टर तभी हम क्या पता कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कितना है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी। एक्स की कैपिटल है 3 लाख। अब इसका अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इंटरेस्ट, तो सीधी सी बात है, रेट कितना दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, रेट बताया 10% पर एनम। तो हम यहाँ पर 10% के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल और ये भी 0 कैंसिल, तो इसका आ गया 30,000 रुपये। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ये 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल की है या फिर जब से ये पार्टनरशिप में आए तब से है। तो पार्टनरशिप में आए कब तक, ये 1 अक्टूबर 2022 को। इट मीन्स ये पूरे साल की मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई है बच्चों। तो इसको मेरे को जिस डेट को ये आए थे उस डेट से और एंड ऑफ द ईयर तक का कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताओ, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मेरे को 6 मंथ की कैलकुलेट करनी है। तो 6 1 6, 6 2 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आ गया कितना, 15,000 रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को जाएगी। सेम एज इट इज़ वाई की भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 2 लाख इसकी कैपिटल है, रेट है 10% और सेम वही 6 महीने का हिसाब किताब इसमें भी रहेगा। 6 1 6, 6 2 12 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा ये 10,000 रुपीज़। तो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, इसकी 10,000 और ऐसे ही जेड की निकाल लेते हैं। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 6/12, 6 1 6, 6 2 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 7,500 होगी इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तीनों को अगर ऐड करा जाए तो देखो आप कितना आएगा, 15, 10, 25 और 7,500 इसका हो गया। तो कितना हो गया ये, 32,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। फर्म का टोटल प्रॉफिट दे रखा था वो कितना था, 1,60,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो माइनस करी जाएगी उसको घटाने के बाद हमारे पास क्या आता है, 1,27,500। तो बच्चों ये है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो तीनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। अब जरा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लिया है हमने, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एक्स के हिस्से में कितने रुपए है, 1,27,500 मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3:3, यानी कि 4 3 7 और 3 10। तो 4/10 जब आप इसका करेंगे मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 51,000। सेम एज इट इज़ वाई का भी आप कैलकुलेट कर लो, 1,27,500 और 3/10, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा आपको 38,250। सेम जेड का भी आप निकालोगे, 1,27,500 मल्टीप्लाई बाई 3/10, 0 से 0 कैंसिल और मल्टीप्लाई करने पर आपको इसका मिलेगा लगभग 38,250। तो लास्ट वालों का रेशियो तो देखो सेम था, तो इसलिए दोनों के हिस्से में बराबर अमाउंट आया। अब बात आती है कि सर गारंटी किसको मिली थी, जेड को, दी किसने थी, एक्स ने। कितने रुपए की मिनिमम गारंटी दी थी उसको देख लेते हैं। तो मिनिमम गारंटी दी गई थी इसको 80,000 पर ईयर के हिसाब से। अब पूरे साल की गारंटी दी है 80,000,
लेकिन जो ये साल शुरू हुआ है वो हुआ कब है? वो तो सर अक्टूबर में हुआ है, तो यानी कि 6 महीने का साल रह गया, और साल में होता है 12 महीने, 6 × 6 6 2 12, ये कितना हो गया? 40,000 रुपीज़। तो इनके अकॉर्डिंग जो जेड को पैसे मिलने चाहिए थे वो कितने मिलने चाहिए थे? 40,000 रुपये। लेकिन मिले कितने? 40,000 रुपये मिलने चाहिए थे, 38,250 रुपये मिले। तो डेफिशिएंसी कितने रुपए की आ गई आपके हिसाब से? जब आप इसको माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1,750 रुपये की ये डेफिशिएंसी आपको शो होगी। तो यहाँ तक अगर आपको पॉइंट समझ आ गया है तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, सारी की सारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अब तो बस क्या करना है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें आप चैंपियन हो। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गई इसकी डेबिट साइड, ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, और ये भी अमाउंट। शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? बाई साइड से। जो भी प्रॉफिट है उसको हम डाल देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट है उसको दिखा दो कितने रुपए आ रहा है, तो वो है हमारा 1,60,000 रुपीज़। 1,60,000 का एज इट इज़ टोटल करेंगे, क्योंकि ड्राइंग वगैरह तो इसमें है नहीं। यहाँ पर भी 1,60,000 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें देना क्या है फॉर्म को, यानी कि पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। तो एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आई थी कितनी बच्चों? 15,000, एज इट इज़ लिख दो यहाँ पर 15,000। दूसरा, वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आई है 10,000 रुपये, वो भी एज इट इज़। और जेड की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आई है बच्चों 7,500 रुपये। तो टोटल हमने जब करा था कितना आया था? 32,500। तो यहाँ पर डाल देंगे 32,500 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम तो ख़त्म हो गया। अब कर लेते हैं जो भी हमारा माइनस करने के बाद प्रॉफिट बचेगा उसको ट्रांसफ़र। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, तो सर एक्स की कैपिटल कितनी आई थी? मतलब एक्स इन द सेंस, अगर मैं 1,60,000 में से 32,000 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 1,27,500। ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। और 1,27,500 का 500 के हिसाब से अगर मैं एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो कितना है? 51,000। तो है तो इसका 51,000, क्योंकि इसने एक्स ने जेड को क्या दे दी? क्या दे दी? गारंटी दे दी। और जेड को गारंटी के अकॉर्डिंग पैसे मिले ही नहीं। कितने पैसे की डेफिशिएंसी आ रही? 1,750 रुपये की। तो वो किसको देने पड़ेंगे? एक्स को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जेब से पैसा निकालना सिखाता हूँ मैं आपको। लेस ट्रांसफर्ड टू जेड, कितने रुपए? 1,750 रुपये। अब इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट होगा 49,250 वो हम बाहर लिख देंगे। और वाई का तो कोई रोल ही नहीं था, वाई ने किसी को कोई गारंटी नहीं दी, तो वाई तो अपने खुशी खुशी जो भी उसका शेयर आया वो ले लेगा। कितना है वाई का शेयर? वाई का शेयर आया है 38,250 रुपये। तो इसका सेम बाहर आ जाएगा 38,250। ठीक है। और लास्ट बचा है आप कौन? जेड। तो जेड कैपिटल अकाउंट। अब इसको मिले कितने? 38,250। आप देख सकते हो 38,250। लेकिन क्योंकि इसको गारंटी मिली हुई थी एक्स से, तो जो एक्स के कैपिटल में से अमाउंट माइनस करा है वो हम जेड में ऐड कर देंगे। तो ऐड ट्रांसफ़र फ्रॉम 1,750 एक्स से ट्रांसफ़र करे गए हैं। तो टोटल इसको कितने की गारंटी मिली थी? 40,000 की। 40,000 आ जाएगा हमारा एज इट इज़। अब सारे अमाउंट को जोड़ोगे आप तो ये इसके इक्वल बैठेगा। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 81। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया। क्वेश्चन अगर वाकई समझ आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।